सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ। जो एक्सटर्नल थ्रेड होता है वो हम किसके द्वारा बना सकते हैं, वो होता है हमारे डाइस के द्वारा। अब यहाँ बात होती है अगर इंटरनल थ्रेड, एक और क्वेश्चन आता है अगर इंटरनल थ्रेड बनाना हो तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम टैप का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। वो एक्सटर्नल की जगह, एक्सटर्नल थ्रेड की जगह वो लिख देंगे टैप का, और इंटरनल थ्रेड की जगह वो लिख देंगे डाइस का, और यहाँ उनका एक मार्क्स कट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कट अ स्क्रू ऑफ थ्रू 3 mm पिच का एक स्क्रू काटना है लेथ मशीन के द्वारा, सेम स्पीड और स्पिंडल एंड लीड स्क्रू। द टूल शुड मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्क डिस्टेंस ऑफ डैश फॉर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल। अब यहाँ पूछ रहे हैं एक स्क्रू काटना है 3 mm पिच का लेथ मशीन पे। यहाँ पे स्पिंडल की स्पीड और लीड स्क्रू स्पीड सेम है, और टूल को पैरेलल यानी कि एक्सिस यानी कि समांतर दिशा में ये टूल के ये कार्य करना है। तो कितना रेवोल्यूशन लगेगा यहाँ पे 3 mm का रेवोल्यूशन लगेगा, डिस्टेंस ऑफ 3 mm फॉर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल। तो अगर 3 mm इसकी पिच है तो इसका डिस्टेंस भी 3 ही mm होगा हर रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिख दिया है, लेकिन उन्होंने बस इतना ही पूछा है, एक कट करना है शुरू में 3 mm की अगर पिच दी गई है तो यहाँ पूछा गया है एक रेवोल्यूशन में स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा। कुछ नहीं करना है, एक रेवोल्यूशन में अगर उसकी पिच ही 3 mm है तो जाहिर सी बात है एक रेवोल्यूशन घूमेगा तो पिच के बराबर ही घूमेगा, तो इतना ही आगे बढ़ेगा 3 mm। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिनके आंसर बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन बना देते हैं कि आप एग्ज़ाम में वो चीज़ को पढ़ने में कभी कभी गलती कर देते हो और वो इजी क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कटिंग राइट हैंड थ्रेड द स्पिंडल एंड लीड स्क्रू रोटेशन इन द। अब यहाँ पे राइट हैंड थ्रेड काटना है तो स्पिंडल और लीड स्क्रू का रोटेशन कैसे होगा, तो जो स्पिंडल और लीड स्क्रू है दोनों सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे, तभी हमारा राइट हैंड थ्रेड कट होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थ्रेड कट होगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लेथ फ्रॉम टूल्स आर यूज टू प्रोड्यूस। लेथ मशीन में फॉर्म टूल का क्या कार्य होता है, तो सरफेस विच आर नियदर सिलेंड्रिकल। जो फॉर्म टूल होते हैं हमारे जिसका सरफेस सिलेंड्रिकल नहीं होता वहाँ यूज़ किया जाता है। और ये कैसे सरफेस प्रदान करते हैं, सिलेंड्रिकल के, इनका सरफेस थोड़ा सिलेंड्रिकल नहीं रहता, थोड़ा सा टिल्ट वगैरह रहेगा, एक अलग टाइप का सरफेस बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल ही शेप रहते हैं लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइलिंग ऑन द मशीन सरफेस इज डन टू। अब यहाँ पूछ रहे हैं जो फाइल होती है, हम फाइल के द्वारा फाइलिंग करते हैं, तो जो मशीन फाइलिंग करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, तो मशीन पे जो फाइलिंग होती है वो हम करते हैं बर्स को हटाने के लिए, फीड मास को हटाने के लिए, प्लस टू मेक अ शार्प कॉर्नर परफेक्टली स्क्वायर। जो शार्प कॉर्नर होते हैं उसको परफेक्टली स्क्वायर बनाने 90 डिग्री पे बनाने के लिए हम फाइल का प्रयोग करते हैं। तो मशीन होती है, मशीन की फाइलिंग जो होती है उससे हम बर्स को हटाते हैं, उसमें जो फीड मार्क्स होते हैं उसको हटाते हैं और शार्प कॉर्नर बनाते हैं 90 डिग्री का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टूरेट स्क्वायर टूल पोस्ट कैन बी अकोमोडेट टूल। एक टूरेट लेथ होती है हमारी, उसमें स्क्वायर टूल पोस्ट दिया रहता है, उसमें कितने टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, 4 टूल्स कैन बी पॉसिबल मैक्सिमम हम स्क्वायर टूल पोस्ट पे, टूरेट टूल पोस्ट जिसे बोलते हैं, उसमें हम 4 टूल को यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेथ आ स्क्वायर टूल पोस्ट कैन बी प्रोवाइडेड। इनमें से कौन से लेथ में स्क्वायर टूल पोस्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो था हमारा सेंटर, टूरेट और कैप्स्टन लेथ। इन तीनों ही लेथ मशीन में हम स्क्वायर टूल पोस्ट प्रदान करते हैं।
तो स्क्वायर टूल पोस्ट हमारा सेंट्रल लेथ में, टूरल लेथ में और कैप्स्टन लेथ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेथ लीड स्क्रू इज प्रोवाइडेड फॉर थ्रेड कटिंग। तो इनमें से कौन से लेथ मशीन में लीड स्क्रू दिया जाता है थ्रेड कटिंग के लिए? तो वो होता है हमारा सेंट्रल लेथ। जो सेंट्रल लेथ होती है इसमें लीड स्क्रू दिया जाता है थ्रेड कटिंग के लिए। तो टोटल हमारे 10 क्वेश्चन आज के वीडियो के ख़त्म हो गए हैं। इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर कौन से टॉपिक आपके क्लियर नहीं है। इस पर मैं सेपरेट एक एक टॉपिक वाइज वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये तभी प्रोवाइड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।